अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी हर वीडियो के आखिर में कहते हैं कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो, घरेलू मसाइल, शरीक हयात की वजह से, बच्चों की वजह से परेशान हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हज़ारों लोग हमारी रोज़ाना वीडियोज़ देखते हैं, सैकड़ों मैसेजेस मुझे मौसूल होते हैं रोज़ाना और बज़ाते खुद मैं उनका रिप्लाई कर रही होती हूँ। बाज़ औक़ात मसरूफ़ियत की वजह से या मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ जाने की वजह से मैं सबको बर वक़्त रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। ऐसे ही एक खातून का मैसेज मेरे पास आया, तकरीबन 15 से 20 मिनट के उनके 2-3 मैसेजेस थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी शादी को चंद माह हुए हैं और वो नाराज़ होकर अपने मायके आ गई हैं। मैंने कुछ सवालात उनसे पूछे, तकरीबन शाम के 4 बजे उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई किया है, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से मैं फ़ौरन जवाब नहीं दे सकी। 8:30 बजे करीब उनका मैसेज मुझे मिलता है, जिसमें वो लिखती हैं कि मैंने अपनी कहानी मज़े लेने के लिए आपको नहीं सुनाई थी कि आप मज़े लेके बैठ जाएँ मेरी कहानी से। फिर वो कहती हैं, आप लोगों में ज़रा भी एहसास नाम की चीज़ नहीं है। कोई परेशानी में एडवाइस लेने आया है, इसको इग्नोर कर रही हैं। अल्लाह हिदायत दे आपको। और नाज़रीन, ये एक मैसेज नहीं है, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो थोड़ा-सा बर्दाश्त नहीं करती, थोड़ा सब्र नहीं करती कि मैं रिप्लाई कर दूँगी। वो मुझे इसी तरह से मैसेजेस करती हैं कि आपने सिर्फ़ अपना नंबर मज़े लेने के लिए दिया हुआ है, आपने सिर्फ़ अपना नंबर इसलिए दिया है ताकि आपकी वाह-वाह हो जाए, आप लोगों का रिप्लाई नहीं करती हैं, हम कब से वेट कर रहे हैं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। नाज़रीन, बहुत तकलीफ़ होती है ये बातें सुन के और ख़ास तौर पे जिन ख़ातून का मैंने ज़िक्र किया है, इनका मैसेज सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि उनके इतने लंबे-लंबे मैसेजेस थे, वो सुने, फिर मैंने उनको फ़ौरन रिप्लाई भी कर दिया, फिर ज़ाहिर-सी बात है मसरूफ़ हो गई। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन ख़ातून के मैसेज से मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। रोज़ाना जब हम ख़वातीन के मसले सुन रहे होते हैं, जब वो रो-रो के अपने मसाइल बता रही होती हैं, तो आप यकीन करें जब मैं सोने के लिए लेटती हूँ, तो मेरे ज़हन में वो तमाम मसाइल घूम रहे होते हैं। आप खुद सोचें कि आपको अगर रोज़ाना ख़वातीन फ़ोन करती हों और आपको बताती हों अपने मसाइल कि किस तरह उनके ससुराल वालों ने उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है, या उनके बच्चे उनकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, या उनका शरीके हयात किसी और में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, वो चीट कर रहा है उन्हें, तो आप मुझे बताएँ, क्या आप सुकून से रह पाएँगी? जब हम कोचिंग सेशंस लेते हैं मैं और ज़ुबैर, उसमें हम लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनको बता रहे होते हैं उनका हल। उनके मसाइल की वजह से बाज़ औक़ात हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारा बीपी हाई हो जाता है, जबकि ये अनप्रोफ़ेशनल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है, जिसमें हम दर्द रखते हैं, हमें तकलीफ़ होती है। बाज़ औक़ात हमारे घर में खुशी का मौका होता है, लेकिन अपने किसी क्लाइंट की परेशानी की वजह से हम इतने परेशान होते हैं कि हम अपनी खुशी को भी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। और फिर जब लोगों को ये लगे कि हम मज़े लेने के लिए उनकी कहानियाँ सुन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। और जहाँ तक बात है कि मैंने फ़ौरन रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो देखिए मैं भी एक आम खातून हूँ, मेरे बच्चे, मुझे अपने बच्चों को भी देखना होता है। अभी कराची से वापस एबटाबाद आए हुए मुझे 1 महीना हुआ है और इस 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल हमारे घर मेहमानदारी चल रही है। ज़्यादातर मेहमान मेरे कराची से आते हैं, तो ज़ाहिर स्टे भी करते हैं हमारे पास, उन्हें घुमाना-फिराना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। फिर इसके अलावा ये हुआ कि मेरी जो मेड है, उनकी बेटी की शादी थी, 1 हफ्ते से वो नहीं आ रही थीं, तो तमाम बर्डन मेरे ऊपर था। फिर कोचिंग सेशंस होते हैं मेरे, मुझे वीडियोज़ बनानी होती हैं। वीडियोज़ बनाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है हमें चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, रिसर्च वर्क करना पड़ता है, तब कहीं जाके हम वीडियोज़ बनाते हैं। अब अगर इतनी सारी मसरूफ़ियात में थोड़ा-सा रिप्लाई करने में टाइम लग गया, तो इस तरह का मैसेज करना बहुत बुरी बात है। आपकी वजह से किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँच सकती है। आप यकीन कीजिए, हम किसी के मसाइल सुनने के बाद हम कहते हैं कि आपका हल जो है वो कोचिंग सेशंस के ज़रिए, वो पेड सेशंस होते हैं हमारे, ज़ाहिर 45 मिनट से 60 मिनट्स के होते हैं, हम डिस्काउंट भी कर देते हैं उसमें। तो लोग कहते हैं कि आपके अंदर खौफ़े खुदा नहीं है, आप किसी का मसला सुन के उससे फ़ीस माँग रही हैं, आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम नहीं कर सकती हैं। बहुत अफ़सोस होता है। क्यों अफ़सोस होता है? जब आप अपनी जिस्मानी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जाती हैं, तो क्या आप उससे कहती हैं कि आपके अंदर खौफ़े खुदा नहीं है, आप फ़ीस ले रहे हैं? तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से आपको फ़ीस देनी पड़ी, तो आपको ये जुमले क्यों बोलने पड़ते हैं? ख़वातीन की सोच पे इतना अफ़सोस होता है, खुदा ना ख़ास्ता आज उन्हें कोई डायग्नोज़ कर दे ऐसी बीमारी की जिसकी वजह से उनकी जान को ख़तरा है, तो हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि मैं बच जाऊँ। ऑपरेशन होंगे, भारी-भारी फ़ीसें पे करेंगी, लेकिन
جب انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے رشتے مرنے والے ہیں تو اس کو اتنا لائٹ لے رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ بدگمانی نہ کریں، آپ سامنے والے کی بھی پوزیشن کو سمجھیں۔ مجھ سمیت اور بھی بہت سارے لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کم از کم بدگمانی نہ رکھیں، کیونکہ بعض اوقات صرف ان کی ویڈیوز کی وجہ سے آپ کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ بدگمانی سے بچیے، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔